आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बालको नगर के एमजीएम स्कूल की शिक्षिका श्रीमती वंजा श्रीधर से। वे 2.5 दशकों से बालको में हैं। परिवर्तन का एक लंबा अध्याय उन्होंने देखा है। वंजा जी, बालको समाचार की इस बुलेटिन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप हमें अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे पति ए श्रीधर जी, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज ए सेक्रेटरी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शिरीषा है और बेटा पवन। बेटी की हमने पिछले साल ही शादी किया। दामाद चेन्नई में आईबीएम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेटा पवन यहाँ केन कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। तो आगे वो एमबीए करना चाहता है। कितना पुराना नाता है आपका बालको से? जी, मैं बेसिकली बिलासपुर की रहने वाली हूँ और 1980 में मेरी शादी श्रीधर जी के साथ हुई और मैं बालको आई और आज करीब 27 साल पूरे हो रहे हैं मैं बालको में रहते हुए। इन 2.5 दशकों में आपने बालको में क्या बदलाव महसूस किए हैं? बालको में मेरे को 27 साल हो गए रहते। इन 27 साल बहुत लंबी अवधि। इस बहुत लंबी अवधि में मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखे, जो पहले गवर्नमेंट था उस समय भी और अभी भी। लेकिन अभी का परिवर्तन जो है बहुत ही विकासशील है और विकास की इस प्रक्रिया में मैंने देखा कि हर तरह से प्राइवेटाइजेशन के बाद उन्नति ही उन्नति दिखाई दे रही है। खासकर हमारे इन यंगस्टर्स जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक शिक्षिका होने के नाते मेरे को ये चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए जो बालको उनकी प्रगति के लिए आए दिन कुछ ना कुछ प्रयास करती रह रही, वो सचमुच सराहनीय है। और हर बच्चे में इन प्रयासों के कारण कंपटीशन की भावना इतनी ज्यादा बढ़ रही है जो प्रगति के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसी तरह बच्चों के, खासकर बच्चों की प्रगति के लिए मैं हमेशा हमारे अधिकारियों को, जो बड़े पोस्ट में है, उनको ये कहती हूँ कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए वो कभी पीछे ना हटे। और ऐसे कई बच्चे हैं जिन बहुत जरूरतमंद है और जो चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए तो विशेष ही कुछ करने के लिए सोचे। प्राइवेटाइजेशन के बाद मैंने ये महसूस किया कि 30-30 साल पुराने होते हुए कंपनी को फिर एक नई तरीके से उसमें पुनर्जीवन डाल के और क्वार्टरों के जो जर्जर अवस्था में पहुंच रही थी, उन क्वार्टरों को रेनोवेट करके हॉस्पिटल की तो पूरे काया पलट करके, और मैं ये चाहती हूँ कि बाहरी रूप से ही ना होते हुए अंदरूनी रूप से भी हॉस्पिटल के जो काया पलट किए हैं उनमें अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुलाया जाए, अच्छे से अच्छे सर्जनों को बुलाया जाए। बहुत ही ऐसे जरूरतमंद हैं जो बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। एम्प्लॉयज को तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजू बाजू जो भी छोटे मोटे गांवों की प्रजा है उनके लिए भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया जाए। आपकी रुचियां क्या हैं? जी, मुझे तो हर चीज में बहुत ज्यादा शौक है। ड्राइंग कर लेती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ, सिलाई करती हूँ, कढ़ाई करती हूँ। मैं एक भी मिनट ऐसा बर्बाद होने नहीं देती हूँ। कुछ ना कुछ सिलाई करती रहती हूँ। बैग्स खूब बनाती हूँ, खूब तरीके के बैग बनाती हूँ और कढ़ाई पेंटिंग ये सब तो करती हूँ। साथ में पढ़ाई से विशेष रुचि होने के कारण मैंने शादी में मात्र पढ़ते समय 11वीं पढ़ते समय मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद विशेष पढ़ाई में रुचि के कारण मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएडी भी खत्म किया है। एक गृहिणी होने के नाते खाना अच्छा बनाने का भी खूब ज्यादा शौक है। कुछ वेराइटीज बनाते हुए खिलाना पसंद है, तो इसलिए कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट चलते ही रहते हैं। और खाने के भी, परिवार में खाने के भी शौकीन है, इसलिए जो भी बनाती हूँ शौक से खाते हैं। इसके अलावा मैं एक साउथ इंडियन होने के कारण हमारे में एक कस्टम है रंगोली बनाने का। प्रतिदिन हम लोग का दिनचर्या में रंगोली बनाने का एक प्रचलन है, तो उसके कारण मेरे हाथ इतना अच्छा बैठ गया है रंगोली बनाते बनाते। आज तक जितनी भी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट प्राइज ही लेते हुए आई हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा शौक है मेरे लिए रंगोली बनाने का। और उसके साथ ही
मैं एक टीचर होने के कारण मुझे बड़े क्लासों में पढ़ाने जाना पड़ता है, तो उसके लिए पहले मुझे अपने को तैयारी करना पड़ता है कि बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर मैं उनके सामने भटकूं नहीं और वो जैसे चाहे वैसे मैं उनको सरल शब्दों में और सरल तरीके से उनको तुरंत समझ में आ जाए। इसलिए इसके लिए मुझे काफी कुछ तैयारी करके जाना पड़ता है और उसी में मेरा खूब सारा समय निकल भी जाता है। और थोड़ा बहुत जो समय बचा है मेरे पे थोड़ा सृजनात्मकता होने के कारण मैं लिखना पढ़ना भी पसंद करती हूँ। तेलुगु मैगजीन्स में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। स्वाति, वनिता, ये तेलुगु मैगजीन्स हैं, इनमें मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स छपे भी हैं। और हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, शौक है जो लिखने का प्रयास करती हूँ। बहुत सक्षम तो नहीं, लेकिन प्रयास जारी रहता है। सुखद लगा जानकर कि आपका ज्यादातर समय रचनात्मक कार्यों में बीतता है। आप हमें अपनी कोई कविता सुनाइए। माँ तो माँ है, माँ का क्या मोल, जिसके मन में प्यार ही प्यार हो उसका क्या आभार, जो अपना सब कुछ लुटा कर पाले उस पर मैं क्या लुटाऊं मैं, जिसके गोद में सारी धरती, जिसके आंचल में सारा आसमान, जिसके रोम रोम में हो संरक्षण, जिसके रग रग में हो आलिंगन, जिसके पलकों में हो शीतल छाया, जिसके मुस्कान में जो मैं खोया, ऐसी मातृ मूर्ति पर सारा जीवन अर्पित कर खुद को उसकी देन मानकर कर दूं सारा जीवन उस पर अर्पण। यह छोटा सा मेरा प्रयास, माँ के प्रति मेरा प्यार। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद वंजा जी। तो ये थी बाल्को परिवार की सदस्य श्रीमती वंजा श्रीधर, जिनका मानना है कि बाल्को प्रबंधन क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहा है।